हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब हम करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, परस्यूइंग सोशल जस्टिस। If in a society deep and persistent divisions exist between those who enjoy greater wealth and property and the power which goes with such ownership and those who are excluded and deprived, we would say that social justice is lacking there. एक ऐसा समाज जिसमें बहुत गहराई से एक तरह से दीवार है, एक विभाजन है जो कि एग्जिस्ट करता है उन लोगों के बीच में। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, उनके पास पावर है क्योंकि उनके पास पैसा है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पूरी तरह से बहिष्कृत हैं, उनको अलग रखा जाता है, उनको मिलता नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि सोशल जस्टिस की यहाँ पर, सामाजिक न्याय की यहाँ पर कमी है। We are not talking here merely about the different standards of living which may be enjoyed by different individuals in a society. हम यहाँ पर खाली एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात नहीं कर रहे हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल द्वारा इंजॉय किया जाता है सोसाइटी के अंदर। Justice does not require absolute equality and sameness in the way in which people live. न्याय के लिए ये जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से बराबरी हो, एक जैसा हो सब कुछ जिस तरह से लोग रहते हैं। But a society would be considered unjust if the differences between rich and poor are so great that they seem to be living in two different worlds together, and if the relatively deprived had no chance at all to improve their condition, however hard they may work. समाज जो है वो अनजस्ट तब कहा जाएगा अगर ये जो डिफरेंस है रिच और पुअर के बीच में ये इतने ज्यादा हैं कि ऐसा लगता है जैसे मानो दो अलग अलग दुनिया के लोग रह रहे हैं, और खास तौर से जो गरीब हैं जिनको कहीं कोई मौका नहीं है कि आगे चल के उनकी कंडीशंस जो है वो बेहतर होगी, भले ही वो कितनी भी मेहनत कर लें। In other words, a just society should provide people with the basic minimum conditions to enable them to live healthy and secured lives and develop their talents as well as equal opportunities to pursue their chosen goals in society. दूसरे शब्दों में एक सही मायने में न्यायपूर्ण फेयर सोसाइटी वो है जो अपने लोगों को प्रोवाइड करे एक बेसिक मिनिमम कंडीशन जिसमें वो आसानी से स्वस्थ रह सकें, उनके जीवन सुरक्षित हो, अपने टैलेंट को निखार सकें, साथ ही साथ उनको इक्वल मौके मिले कि वो अपने गोल्स जो है सोसाइटी के अंदर उनको पूरा कर सके। How can we decide what are the basic minimum conditions of life needed by people? अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बेसिक मिनिमम कंडीशंस जो जिंदगी की है किसकी ज्यादा जैसे लोगों को जरूरत है, कैसे पता चलेगा? Various methods of calculating the basic needs of people have been devised by different governments and by international organizations like WHO, World Health Organization. बहुत अलग अलग तरीके जो है निकाले गए हैं जिसमें ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि बेसिक नीड जो है लोगों की क्या है। इसको करा गया है गवर्नमेंट्स के द्वारा अलग अलग, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा कई मेथड्स निकाले गए हैं। But in general, it is agreed that the basic amount of nourishment needed to remain healthy, housing, supply of clean water, education and a minimum wage would constitute an important part of the basic conditions. लेकिन जनरल तौर पे सबने इस बात को एग्री किया है जो बेसिक अमाउंट में एक पोषण मिलना चाहिए ताकि हेल्दी रहें, घर हो, पीने का साफ पानी हो, पढ़ाई लिखाई हो और एक मिनिमम वेतन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं बेसिक कंडीशंस के। Providing people with their basic need is considered to be one of the responsibilities of a democratic government. और जो बेसिक नीड है लोगों की, एटलीस्ट वो तो लोगों को प्रोवाइड कराई जाए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। However, providing such basic conditions of life to all citizens may pose a heavy burden on governments. अब अगर ये बेसिक कंडीशन जो लाइफ की हैं, अगर ये सब सिटीजन्स को प्रोवाइड कराना है तो मे बी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा, particularly in countries like India which have large number of poor people. खास तौर से उन कंट्रीज में जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, जहां पर गरीब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। Even if we all agree that states should try and help the most disadvantaged members of the society to enjoy some degree of equality with others, disagreements could still arise regarding the best methods of achieving this goal. अगर हम सब सहमत हो जाएं कि स्टेट्स को कोशिश करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए जो सबसे डिसएडवांटेज मेंबर्स हैं सोसाइटी के, कि वो भी जो है कुछ हद तक इक्वालिटीज और लोगों के साथ जो है इंजॉय कर सके, तब भी वहां पर बहुत डिसएग्रीमेंट्स जो है खड़े हो जाएंगे कि कौन से बेस्ट मेथड्स हैं वो अप्लाई किए जाए जिससे हम अपने इस गोल को अचीव कर सकें।
A debate is currently going on in our society as well as in other parts of the world about whether promoting open competition through free markets would be the best way of helping the disadvantaged without harming the better members of the society, or whether the government should take on the responsibility of providing a basic minimum to the poor, even if necessary, if through the redistribution of resources. अब एक बहस लगातार जारी है हमारे समाज में या और भी दुनिया के हिस्सों में कि क्या एक ओपन कंपटीशन फ्री मार्केट्स के थ्रू प्रमोट किया जाए, वो सबसे सही तरीका होगा इस डिसएडवांटेज को हेल्प करने का, जिसमें जो बेटर ऑफ मेंबर्स है सोसाइटी के उनको नुकसान ना हो, या फिर गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेदारी ले कि वो एक बेसिक मिनिमम जो है वो क्या कहते हैं पुअर्स को प्रोवाइड कराएगी और जरूरत पड़ी तो वो रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट भी करेगी. In our countries, these different approaches are being supported by different political groups who debate the relative merits of different schemes for helping marginalized sections of the population, such as the rural or urban people, poor people. We will briefly examine this debate. हमारी कंट्री में अलग अलग अप्रोच है जो कि इसको सपोर्ट किया जा रहा है अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स के द्वारा, जो बहस करते हैं कि जो फायदा है इन अलग अलग स्कीम्स का कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन पॉपुलेशन की है उनको मदद की जाए, जैसे कि गांव में या जो अर्बन पुअर है उनकी. तो ये जो डिबेट है उसको हम ब्रीफली एग्जामिन करते हैं. फ्री मार्केट्स वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन. Supporters of free markets maintain that as far as possible, individuals should be free to own property and enter into contracts and agreements with others disregarding prices and wages and profits. जो फ्री मार्केट सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि जहां तक हो सके इंडिविजुअल्स को फ्री रखना चाहिए कि वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी को जो है कर ले सकें या आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, एग्रीमेंट कर सकें दूसरों के साथ प्राइसेस को लेकर, वेजेस को लेकर या प्रॉफिट्स को लेकर. They should be free to compete with each other to gain the greatest amount of benefit. और बिल्कुल फ्री होना चाहिए उनको एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके. This is a simple description of a free market. ये फ्री मार्केट का एक सिंपल सा साधारण सा डिस्क्रिप्शन है. Supporters of the free market believe that if the markets are left free of state interference, the sum of market transactions would ensure overall just distribution of benefits and duties in society. जो फ्री मार्केट सपोर्टर्स हैं वो ये मानते हैं कि अगर मार्केट्स को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए, फ्री कर दिया जाए स्टेट इंटरवेंशन से, यानी स्टेट की कोई दखलंदाजी ना हो, तो जो मार्केट ट्रांजैक्शंस होंगे उनका जो टोटल होगा वो इतना होगा कि एक ऐसा लगेगा कि वो इस पूरी तरह से इंश्योर करेगा कि एक ओवरऑल जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बेनिफिट्स का या ड्यूटीज का सोसाइटी के अंदर. Those with merit and talent would be rewarded accordingly, while the incompetent would get a lesser reward. अब इससे क्या होगा, जो मेरिट वाला है, जो टैलेंटेड है, उसको अपने आप ही रिवॉर्ड मिल जाएगा, जबकि जो इनकॉम्पिटेंट है वो उसको जो है कम अवार्ड मिलेंगे. दे वुड मेंटेन दैट व्हाटएवर बी द आउटकम ऑफ द मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन इट वुड बी जस्ट. उनका ये मानना है कि कुछ भी नतीजा हो इस मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन का वो जो है फेयर होगा. However, not all free market supporters today would support absolutely unregulated markets. आज की डेट में सारे के सारे फ्री मार्केट सपोर्टर्स जो हैं ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट करेंगे कि मार्केट बिल्कुल पूरी तरह से अनरेगुलेटेड हो. Many would now be willing to accept certain restrictions. For instance, states could step in to ensure a basic minimum standard of living to all the people so that they are able to compete on equal terms. बहुत से ये बात पर एग्री कर रहे हैं, कुछ की रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, जैसे कि स्टेट्स जो है उसको दखल देना होगा ताकि एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लोगों को मिल सके और वो भी compete कर पाए इक्वल टर्म्स पे. But they might argue that even here the most efficient way of providing people with basic services might be to allow markets in healthcare, education and such services to develop. वो इस बात को लेकर बहस करते हैं कि जो सबसे सही तरीका है लोगों को बेसिक सर्विसेज पहुंचाने का वो यही है कि जो मार्केट्स को अलाउ किया जाए हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और ऐसी सर्विसेज में कि वो डेवलप करें. In other words, private agencies should be encouraged to provide such services, while state policy should try to empower the people to buy those services. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो प्राइवेट एजेंसीज हैं उनको बढ़ावा दिया जाए कि वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें, जबकि जो स्टेट पॉलिसीज है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो लोगों को मजबूत कर सके कि वो उन सर्विसेज को खरीद पाए. It might also be necessary for the state to give special help to the old and sick who cannot compete. अब ये बहुत जरूरी है स्टेट के लिए कि वो स्पेशल हेल्प दे ओल्ड को, सिक को, जो कम्पीट नहीं कर पाएंगे.
But apart from this, the role of the state should only be to maintain a framework of laws and regulations to ensure that competition between the individuals remain free of coercion and other obstacles. अब इसके अलावा जो स्टेट का रोल है वो सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो जो फ्रेमवर्क है उसके लॉज और रेगुलेशंस का उसको मेंटेन करे, ताकि ये इंश्योर किया जा सके जो कंपटीशन हो रहा है इंडिविजुअल्स के बीच में वो पूरी तरह से लड़ाई झगड़ों से फ्री है या उसमें कोई बाधाएं नहीं है। They maintain that a free market is the basis of a fair and just society. उनका ये मानना है कि फ्री मार्केट जो है वही मेन बेसिस है एक सच्ची, सही और जस्ट सोसाइटी का। The market, it is said, does not care about the caste or religion of the person. मार्केट जैसा कहा जाता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कास्ट के हो किस रिलीजन के हो। It does not see whether you are a man or a woman. ये भी नहीं देखता तुम आदमी हो तुम औरत हो। It is neutral and concerned with the talents and skills that you have. पूरी तरह से न्यूट्रल है और उसका जो लेना देना है वो सिर्फ लोगों के टैलेंट या स्किल से है जो उसके पास है। इफ यू हैव द मेरिट देन नथिंग एल्स मैटर्स। अगर आपके पास है मेरिट, आपके पास क्वालिटी है, तो फिर और कोई चीज मैटर नहीं करती। One of the arguments put forward in favor of the market distribution is that it gives us more choices. एक और तर्क जो फेवर में रखा गया है मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के कि वो जो है हमें ज्यादा चॉइसेस देता है। There is no doubt that market system gives us more choices as consumers. इसमें कोई शक नहीं है मार्केट सिस्टम हमें बहुत चॉइसेस देता है कंज्यूमर होने के नाते। We can choose the rice we eat and the school we go to. अब हम इसमें आसानी से चुन सकते हैं कि कौन सा चावल हमें खाना है, कौन से स्कूल में हमें जाना है, provided that we have the means to pay for them. बस होना इतना चाहिए कि हमारे पास साधन हो कि हम उसके लिए पे कर सकें। But regarding basic goods and services, what is important is the availability of good quality goods and services at the cost people can afford. अब बेसिक गुड्स और सर्विसेज के अगर संदर्भ में कहें तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हो उस कॉस्ट पे जो पीपल अफोर्ड कर पाए। If private agencies do not find this profitable for them, they may prefer not to enter that particular market or to provide cheap and substandard services. प्राइवेट एजेंसीज को अगर लगता है कि उसमें उनको मुनाफा नहीं है तो वो ज्यादातर उस मार्केट में एंटर ही नहीं करेंगी। अगर कर भी गई तो बहुत ही सस्ती और लो क्वालिटी सर्विसेज देगी। That is why there may be few private schools in remote rural areas and the few which have been set up may be of low quality. इसी वजह से कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं बहुत ही गांव के इलाकों में और कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ बना तो दिया गया है लेकिन क्वालिटी बहुत लो है। The same would be true to healthcare और housing. और यही बात जो है हेल्थ केयर को भी लेके हाउसिंग को भी है। In such situations, the government might have to step in. और ऐसे में गवर्नमेंट का दखल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। Another argument often heard in defense of free markets and private enterprise is that the quality of services they provide is often superior to that of provided in the government institutions. एक और तर्क है जो सुना जाता है फ्री मार्केट्स के फेवर में कि या प्राइवेट एंटरप्राइज के, वो ये है कि जो क्वालिटी सर्विसेज की ये लोग प्रोवाइड कराते हैं वो कहीं ज्यादा बेहतर होती है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड कराई जाती हैं। बट द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में पुट देम आउट ऑफ द रीच ऑफ द पुअर। लेकिन इन सर्विसेज की जो कॉस्ट होती है वो गरीब की पहुंच से बाहर होती है। प्राइवेट बिजनेस टेंड्स टू गो वेयर बिजनेस वुड बी मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड हेंस free markets eventually tend to work in the interest of the strong, the wealthy and the powerful. अब प्राइवेट बिजनेस जो है वहीं जाता है जहां बिजनेस उसको लगता है बहुत मुनाफे वाला है। इसीलिए फ्री मार्केट्स ज्यादातर वर्क करते हैं स्ट्रॉन्ग, वेल्दी और पावरफुल के हित में। The result may be to deny rather than extend opportunities for those who are relatively weak and disadvantaged. तो नतीजा क्या होता है? मना करना बजाय उसको और फैलाना उन मौके उन लोगों के लिए जो वाकई में बहुत वीक है या डिसएडवांटेज्ड है। Arguments can be put forward on both sides of the debate, but free markets often exhibit a tendency to work in favor of already privileged. दोनों ही तरफ से तर्क रखे जा सकते हैं डिबेट में, लेकिन फ्री मार्केट्स ज्यादातर दर्शाते हैं कि एक ऐसी टेंडेंसी चल रही है काम करने की कि ज्यादातर जो है जो पहले से ही सुविधापूर्ण हैं जिनको फायदे होते हैं उनके फेवर में काम करता है। That is why many argue that to ensure social justice, the state has to step in to see the basic facilities are made available to all members of the society. इसीलिए बहुत से लोग ये बात को लेके बहस करते हैं कि अगर सही तौर पे सामाजिक एक न्याय सही तरीके से चलना है तो पहले स्टेट को जो है वो देखना होगा कि बेसिक फैसिलिटीज क्या उनके हर मेंबर को सोसाइटी के मिल रही हैं या नहीं।
In a democratic society, disagreement about issues of distribution and justice are inevitable and even healthy because they force us to examine different points of view and rationally defend our own views. डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो डिसएग्रीमेंट होता है इश्यूज को लेकर, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्टिस है, ये खत्म नहीं किए जा सकते, यहाँ तक कि हेल्दी, क्योंकि ये जो है लागू किए जाते हैं या मजबूर किए जाते हैं कि एग्जामिन करे जाएं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू और साथ ही साथ डिफेंड भी करें अपने खुद के व्यूज। पॉलिटिक्स इज अबाउट द नेगोशिएशन ऑफ सच डिसएग्रीमेंट्स थ्रू डिबेट। तो पॉलिटिक्स एक तरह से ये सब जो डिसएग्रीमेंट्स हैं जो बहस में होते हैं या बहस की मदद से ये जो डिसएग्रीमेंट्स हैं इनको एक तरह से निगोशिएट किया जाता है। In our own country, many kinds of social and economic inequalities exist and much remains to be done if they are to be reduced. हमारी खुद की कंट्री में बहुत तरह के सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं और बहुत जरूरी है कि इनको अगर कम करना है तो काम करना पड़ेगा। Studying the different principles of justice should help us to discuss the issues involved and came to an agreement regarding the best way of pursuing justice. अलग अलग प्रिंसिपल्स जो हैं जस्टिस के, इनको पढ़ने के बाद एटलीस्ट हमें इतनी मदद मिल सकती है कि हम डिस्कस कर सके उन इश्यूज को जो इसमें इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ एक एग्रीमेंट पर पहुंचे कि कैसे जो है बिल्कुल सही तरीके से जस्टिस को पूरा किया जा सके। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल ASA Education। बाय।